नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही दिन से चलने वाला मामला अंत में शांत हुआ। परिषदीय विद्यालयों में बहुत दिन से चल रहा था कि समर कैंप लगने वाला है 5 तारीख से, जिसको लेकर संगठन महानिदेशक से नाराज़ थी। उन्होंने जाके महानिदेशक को अपना ज्ञापन भी दिया था एवं ट्वीट करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी अपनी बात। क्या है पूरा मामला, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर इस पर वार्ता ज़रूर करेंगे क्योंकि मुद्दा ज़रूरी है। तो परिषदीय स्कूलों में 5 जून से नहीं लगेगा समर कैंप। परिषदीय स्कूलों में 5 से 12 जून तक लगाए जाने वाले एक सप्ताह के समर कैंप को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों मतलब बीएसए व खंड शिक्षा अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। भीषण गर्मी के कारण फिलहाल इसे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आगे मौसम सुधरने पर कोई नई तारीख तय की जा सकती है। शिक्षक इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसके बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद विद्यार्थियों व शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। अब पूरा मामला एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, फिर इस पर एक फाइनल स्टेटमेंट भी दिया जाएगा। मामला ये रहा कि परिषदीय विद्यालयों में 5 जून से एक हफ्ते के लिए 12 जून तक समर कैंप लगाने का आदेश जारी हुआ, जिसको लेकर संगठन नाराज़ था। संगठन का ये कहना था कि जब भीषण गर्मी का मौसम है, बार बार चेतावनी तक जारी की जा रही है कि लोग घर के बाहर ना निकलें, जो मज़दूर हैं उनको भी दोपहर में 1 बजे से 3 या 4 बजे तक के लिए काम करने को रोक लगा दी गई है। उस बीच बच्चों को विद्यालय बुलाना ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं बैठता है। विद्यालय सिटी में नहीं है, दूर दराज है। कितना भी पास होगा, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर लोग जाते हैं और इस गर्मी में जाना और आना शिक्षकों के लिए भी कहीं से भी सेफ नहीं था। इस बात को लेकर जो संघ था और शिक्षक थे वो महानिदेशक से इस बात को लेकर नाराज़ थे। उन्होंने ज्ञापन दिया, अपनी बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री तक ट्वीट किया गया, जो मंत्री हैं उनको भी ट्वीट किया गया कि इस भीषण गर्मी में जब सभी को चेतावनी मिल रही है गर्मी को लेकर, उस वक्त बच्चों को विद्यालय बुलाना या शिक्षकों को विद्यालय बुलाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और वो उनकी जान का खतरा इसमें बताया गया। जिसको लेकर एक और पत्र जारी हुआ जिसमें समय का बदलाव हुआ, सुबह 7 से 9 किया गया। लेकिन जब आप सुबह पहुंचेंगे, लौट के आएंगे, बच्चे अपने नानी के घर जाते हैं, इन सभी समस्याओं को देखते हुए फिर से महानिदेशक से वार्ता की गई, जिसके बाद अभी फ़िलहाल अग्रिम आदेश तक इसको स्थगित कर दिया गया है। 16 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। उसके बाद या उसके जस्ट पहले क्या कोई आदेश आता है वो देखने वाली बात होगी। अब देखिए फाइनल स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। इसीलिए एक संगठन की ज़रूरत होती है। जब भी कोई ऐसी चीज़ जो शिक्षक या फिर कर्मचारी के हित में नहीं हो रही होती है, उस वक्त संगठन की ज़रूरत होती है ताकि सब मिलकर अपनी बात को रखें। और आप जानते हैं कि मुट्ठी में ही ताकत है, मतलब एकता में ही ताकत है। अकेले कोई भी कोई चीज़ नहीं जीत सकता, इसलिए संगठन अति आवश्यक है, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी कर्मचारी हो। और बहुत अच्छा हुआ कि इस भीषण गर्मी में फ़िलहाल इसको रोका गया है, वरना एक ना एक शिक्षक या फिर कोई ना कोई बच्चे की जान तक इसमें जा सकती थी, क्योंकि गर्मी 50 के आसपास चल रही है। अब आगे देखना है कि इस पर क्या होता है। दूसरा मुद्दा एक बनता है देखिए हमारे विभाग में सबसे कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर आपसे काम करवाया जाता है पर उसके बदले आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। अब रिवॉर्ड का मतलब समझते हैं, किसी भी विभाग में चले जाइए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट चले जाइए, चाहे सेंट्रल में चले जाइए, छुट्टी वाले दिनों में अगर आपने एक भी दिन काम किया है तो उसको लेकर आपको प्रतिकर या फिर नियमतः सीएल की वो ईएल आपको दी जाती है। लेकिन हमारे विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था फ़िलहाल नहीं है। इसको लेकर भी एक बहुत शिक्षकों में और संगठन में लेकर एक वार्ता है कि अगर आप गर्मी की छुट्टियों में संडेज़ या कभी भी आप छुट्टी वाले दिन काम करवाएं, उसके लिए एक प्रतिकर या फिर ईएल ज़रूर दी जाए ताकि जैसे बाकी विभागों में लोग काम करते हैं ऐसे ही हम लोग भी काम करें, मन लगा के काम करें और उसके बदले हमको कोई एक छुट्टी और मिल जाए
कि जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। फ़िलहाल समर कैंप ख़त्म हो चुका है, देखते हैं कोई नया आदेश आएगा तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों तक शेयर कर दीजिए और अगर कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। धन्यवाद।